everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do a question of Armstrong number. So in today's class we are going to check whether a number is an Armstrong number or not. Now before starting with the class we should know what do we mean by Armstrong number. Let's talk about what is an Armstrong number. So whenever the number is equal to the sum of the cube of its digits. जैसे कि मैंने कोई एक नंबर लिया 153. Now 153 के अंदर यहाँ पर we are having 3 digits that is 1, 5 and 3. अगर मैं 1 का क्यूब कर रही हूँ 5 का क्यूब कर रही हूँ एंड 3 का क्यूब कर रही हूँ और इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें और अगर इसका हमारे पास जो आंसर आता है that is equals to 153, it means that this number is an Armstrong number. But if the answer does not comes out to be 153, it means that this number is not an Armstrong. So आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली यही लॉजिक को यूज करने वाले हैं. सबसे पहले लेट से मेरे पास ये कोई नंबर है 153 इज अ नंबर. ठीक है, सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे हर एक डिजिट का जो कि इस नंबर के अंदर प्रेजेंट है उन सभी का क्यूब फाइंड आउट करना है. अब क्यूब फाइंड आउट करने के लिए मुझे वो डिजिट चाहिए होगी सबसे पहले. नाउ जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा 1 + 2 + 3 इट विल बी इक्वल टू द 3 + 2 + 1. हमारे पास दोनों तरफ जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 6 होगी. इसीलिए अगर मैं यहाँ पर 1 क्यूब + 5 क्यूब + 3 क्यूब करूं या फिर 3 क्यूब + 5 क्यूब + 1 क्यूब करूंगी तो दोनों का जो हमारे पास सम आएगा वो सेम ही आएगा. इसीलिए यहाँ पर हम सबसे पहला स्टेप क्या करने वाले हैं, गेट द लास्ट डिजिट. सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे पास लास्ट डिजिट है उसको यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे दैट इज 3. 3 को हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको सम फाइंड आउट करना है. तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले 3 का क्यूब फाइंड आउट करना है, फिर मुझे उसको सम करना है इन 5 का क्यूब, देन मुझे इन दोनों की जो भी वैल्यू आ रही है जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको सम करना है मुझे 1 के क्यूब के अंदर. इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे बाय z. ठीक है, अब इस सम नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर मुझे क्या करना है, आई हैव टू स्टोर द क्यूब ऑफ दिस डिजिट. तो क्यूब स्टोर करने के लिए मेरे पास लेट से ये कोई एक डिजिट है, इसका मैं क्या करूंगी, इसका मैं क्यूब करूंगी. क्यूब करने के अब मेरे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो हम 3 बार लिख सकते हैं डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट. ठीक है, सेकंड तरीका मेरे पास क्या आता है, हम यहाँ पर पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं. जो भी मेरे पास डिजिट है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे एंड यहाँ पर हम 2 टाइम्स स्टार को यूज करेंगे एंड यहाँ पर हम यूज करते हैं जिसकी पावर हम लेना चाहते हैं. दैट इज यहाँ पर हमको क्यूब फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3. अगर एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना होता तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते 2. ठीक है, तो इसका बेसिकली यही हमारे पास मतलब आता है. मुझे क्या करना है, मैंने ये डिजिट का क्यूब कैलकुलेट करा, सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया. अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू स्टोर्ड है मुझे इसको नेक्स्ट आइटरेशन में भी यूज करना है व्हेन आई विल बी गेटिंग द सेकंड मोस्ट डिजिट. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आई हैव टू ऐड दिस टू माय करंट रिजल्ट. इस चीज का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इट मीन्स सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट मल्टीप्लाइड टू द पावर ऑफ 3. अब यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ, इट मीन्स कि स्टार्टिंग में तो वो हमारे सम की वैल्यू है दैट विल बी 0 क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज करा है. तो यहाँ पर हम 0 करेंगे प्लस 3 का क्यूब वी हैव 27. तो मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यू होगी दैट विल बी 27 एंड सम की वैल्यू जो अपडेट होगी दैट विल बी 27. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैंने इस जो हमारे पास लास्ट डिजिट है उस पे सारी के सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा ली, मैंने उसका क्यूब कर लिया, मैंने उसको सम के अंदर ऐड करवा दिया. अब मेरे लिए इस डिजिट का कोई भी यूज नहीं है, सो व्हाट आई डू, आई सिंपली रिमूव इट. किसी भी डिजिट को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं सम एंड थर्ड स्टेप क्या है, रिमूवल. पाइथन में जब भी हमको लास्ट डिजिट को रिमूव करना होता है तो उस केस में वी यूज इंटीजर डिवीजन. इंटीजर डिवीजन को यूज करेंगे और हमारे ये जो लास्ट डिजिट है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे. ठीक है, वापस से सेम स्टेप ही रिपीट होगा फॉर दिस एज वेल एंड फॉर दिस एज वेल. लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे सो दैट इज कि जब भी हम whenever we are iterating through our loop तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है. पहले हमारे जो नंबर की वैल्यू थी इट वाज 153, देन हमारे नंबर की वैल्यू हो गई 15,
देन हमारे नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि हम लास्ट डिजिट को एक एक करके रिमूव करते जा रहे हैं। एंड फाइनली क्या होगा, लास्ट डिजिट की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी जब मैं 1 पे भी ये पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करवा लूंगी। इट मीन्स कि मेरा जो नंबर है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट के अंदर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस चीज का करना है, मैंने आपको बोला that if the number is equals to the sum of the cube of its digit, it means that it is an Armstrong number. उसके लिए मुझे वो नंबर तो चाहिए होगा, तभी तो मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने नंबर की वैल्यू को स्टोर करवा दें, ताकि मेरे जो नंबर की एक्चुअल वैल्यू है वो कहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास इंटैक्ट रहनी चाहिए टिल द लास्ट, ताकि हम कंपैरिजन यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। और लास्ट के अंदर जाके हम अपने नंबर को कंपेयर कर देंगे विद द सम, और अगर ये इक्वल आ जाता है इट मीन्स कि हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है, और अगर नहीं आता है इट मीन्स आवर नंबर इज नॉट द आर्मस्ट्रांग नंबर। सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल फ्लो हाउ आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क। सो एक बार हम यहाँ पर कोड भी लिख कर देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहले वी हैव टू टेक द इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए हमको एक इंटीजर वैल्यू इनपुट में चाहिए होगी। सो विल सिंपली राइट एंटर द नंबर। फाइन। अब यहाँ पर हमने नंबर को एंटर करवा लिया। सेकंड चीज क्या करनी है, सेकंड चीज हमको करनी है, हमको बनाना है अपना सम नाम का वेरिएबल। सम नाम का वेरिएबल पहले बना लेंगे, जिसको हमको 0 से यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। थर्ड चीज क्या करनी है, मेरा नंबर पूरा का पूरा खत्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको एक थर्ड वेरिएबल, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना है। आर टेम्प वेरिएबल, इसको आप ओरिजिनल नंबर भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन पार्ट आता है, हमारा मेन लॉजिक आता है जो हम यूज करने वाले। हमें क्या करना है, हमें बार बार अपने नंबर के ऊपर आइटरेट करना है। पहले हमारा नंबर 153 था, पहले मुझे 3 चाहिए, फिर मुझे 5 चाहिए, फिर मुझे 1 चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए वी हैव टू यूज आर लूप ओवर हियर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वाइल लूप यूज कर रहे हैं। और वाइल लूप कब तक हमारे पास रन करना चाहिए, अब देखो यहाँ पर ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है कि नम की जो भी वैल्यू है, मतलब यूजर ने जो भी इनपुट दिया है उसकी एक कॉपी हमारे पास इस टेम्प वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन के अंदर इस टेम्प वेरिएबल को यूज करने वाले। अब अगर मेरी इस नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक मुझे अपना लूप रन करना है, या फिर जैसे ही वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो आई हैव टू स्टॉप। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगा दी। अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या आता है, सबसे पहले तो आई हैव टू गेट द डिजिट। सबसे पहले मुझे लास्ट डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं डिजिट नाम से, एंड अपना टेम्प नंबर लेंगे। ये बेसिकली वो नंबर ही है जो हम ले रहे हैं, बस हमने उसको एक डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। इसको हम मॉड देंगे बाय 10 इन ऑर्डर टू गेट द लास्ट डिजिट फ्रॉम हियर। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है कि हमको सम कैलकुलेट करना है ऑफ द क्यूब ऑफ द डिजिट्स। मेरे पास ये सम मैंने लिख रखा है। मुझे क्या करना है, जो मेरा प्रीवियस सम है उसको ये लेटेस्ट कैलकुलेशन जो कि हम क्यू फाइंड आउट कर रहे हैं डिजिट का, उसके अंदर ऐड करना है। उसके लिए हम सिंपली प्लस इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर लिख सकते हैं, एंड आई कैन सिंपली राइट डिजिट स्टार स्टार भी आप लिख सकते हो, या फिर डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट भी आप लिख सकते हो। बोथ द वेज आर ओपन टू यू। ठीक, लास्टली मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई। अब क्या करना है, अब मेरा जो ये नंबर है, जो मेरे पास टेम्पररी नंबर है टेम्प, इसमें से मुझे अपनी लास्ट डिजिट को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए वी आर यूजिंग इंटीजर डिविजन ओवर हियर। उसके लिए 2 फॉरवर्ड स्लैशेस फॉलोड बाय इक्वल्स टू एंड 10। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरीके के असाइनमेंट्स को यूज करते हैं, दैट इज प्लस इक्वल्स टू या फिर इंटीजर डिवीजन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑपरेटर्स को हमको एक साथ यूज करना होता है। यहाँ पर वी डोंट हैव टू गिव एनी स्पेस। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे रेड कलर की एरर मिल गई। वो क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बना रहा था, लेकिन आपने यहाँ पे प्लस भी लिख दिया, अब आपने यहाँ इक्वल्स टू भी लिख दिया। तो पाइथन बहुत कंफ्यूज की करना क्या है, तो उस केस के अंदर हमको इसी तरीके से यहाँ पर लिखना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा ली है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कंपैरिजन। ये लूप रन करता रहेगा, नंबर कंटेन्स 3 डिजिट्स, तो ये हमारे पास 3 टाइम्स रन करेगा। 4 है तो ये 4 टाइम्स रन करेगा।
लास्ट स्टेप मेरा क्या आता है, दैट आई हैव टू बी कंपैरिजन। अगर मेरा ये जो सम वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास लास्ट के अंदर टोटल वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी, इफ इट इज इक्वल्स टू द नम, जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल हमने लिया था जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअल नंबर की वैल्यू है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेम्प को यूज करोगे तो वहां पर हमारा आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेप तक जब ये 3 टाइम्स रन हो चुका है, स्टेप तक हमारे पास टेम्प की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, और 0 विल नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ कॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली कॉलन लगा देंगे एंड प्रिंट करवा सकते हैं अपने नंबर को यहाँ पर सबसे पहले, एंड इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सिंपल। ठीक है, इसी के साथ हम एक एल्स पार्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, इट मीन्स कि हमारा जो हमने यहाँ पर नंबर ले रखा था इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक बार इसको सेव करते हैं और इसको रन करवाते हैं। Enter the number. Let's say I'm entering 153. 153 is an Armstrong number. ठीक है, अगर 153 को आप कैलकुलेट करके देखोगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा दैट वुड बी 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करोगे तो इट वुड बी 1। 5 का क्यूब करोगे तो इट वुड बी 125 प्लस 3 का क्यूब इट वुड बी 27। इन सभी को ऐड करोगे सो द आंसर वुड कम आउट टू बी 153। एक और एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। लेट्स से आई एम एंटरिंग 154, हमारे पास आ रहा है 154 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज करके देख सकते हो टू चेक वेदर 154 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो एक और बार इसको हम सेव करके रन करवा कर देखते हैं, एंड दिस टाइम लेट्स एंटर अ 4-digit नंबर 9479 which is also not an Armstrong number. So यहाँ पर I am just entering random numbers just to check। तो यहाँ पर मैंने एक 5-digit नंबर भी ले लिया है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आप यहाँ पर एक लिस्ट चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है और कौन सा नंबर हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है वो हमारे पास 153 ही होता है, तो मैंने आपको वहीं से स्टार्ट करके बताया है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज हाउ वी कैन चेक द लॉजिक ऑफ द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनका लॉजिक हम चेक करेंगे। एक पर्टिकुलर नंबर पे हम काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम उसमें ऑड और इवन कितने हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। We can actually do the sum of the odd numbers and the even number. Also, we can find the magic number. There are so many other numbers that we are going to see. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. If you're having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.